बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये पर्टिकुलर 4 चैप्टर आ जाते हैं। दूसरी यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट आ जाती है। इसीलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो विद द यूनिट फर्स्ट, पहली यूनिट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं द लिविंग वर्ल्ड, और उसके साथ चैप्टर उसमें दूसरा फॉलो करना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो चैप्टर होने चाहिए जिनसे मैं स्टार्ट करूं अपना क्लास 11th या क्लास 12th। तो मैं बात करने वाला हूं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट स्टार्ट टॉपिक। यहां से अगर आप टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो तो बायोलॉजी को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी क्लास 10th से 11th में आया हूं तो मैंने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने 9th 10th में सेल के बारे में पढ़ा है। तो अगर मैं अपना स्टार्ट बायोलॉजी में स्पेसिफिकली इसी पर्टिकुलर चैप्टर से स्टार्ट करूंगी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देन आई कैन रिलेट मच मोर इजियर देन अदर चैप्टर, राइट। लाइक अगर आपने उठा लिया फॉर एग्जांपल, मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर उठाया कि यार सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर उठाता हूं, इसको पहले तैयार करता हूं, वो कनेक्टिविटी हो सकता है उस पर्टिकुलर चैप्टर में ना बने जो कि आपकी सेल में बनेगी, राइट। तो कौन कौन से वो चैप्टर होने वाले हैं जिनको मैं मस्ट स्टार्टिंग में रखूं, जिनको मैं स्टार्ट से यहां से कवर करना चीजें शुरू करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप अगर क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर हमको टारगेट करने चाहिए। तो इसके लिए जैसे अगर मैं क्लास 11th में मेंशन करूं तो 5 यूनिट है हमारे पास, राइट। यहां पर हमारे पास 5 यूनिट है। पहली यूनिट द लिविंग वर्ल्ड वाली है, जिसमें आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये पर्टिकुलर 4 चैप्टर आ जाते हैं। दूसरी यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट आ जाती है। तीसरी यूनिट आपकी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, एंड चौथी यूनिट आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, और फिर देन ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, वो आपकी 5वीं यूनिट है। इन 5 यूनिट में से आप, मुझे लगता है, या फिर ये अलग स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करेगी कि ये जो यूनिट 3 है ना, दिस इज समथिंग जो हम पहले से काफी हद तक कवर भी करते आते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। बच्चा जानता है सेल के बारे में, बायोलॉजी कहीं ना कहीं स्टार्ट ही यहां से होती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिट से चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा जी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, सेल के बारे में बताया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इनके अदर ऑर्गेनील्स के बारे में बताया है। तो आप इसको काफी रिलेट कर पाओगे। एक ये ऑप्शन है कि यहां से आप स्टार्ट करें, सेल से स्टार्ट करेंगे, सेल पढ़ने के बाद सेल साइकिल आप कवर कर सकते हैं। तो यहां से आपका एक बेसिक आइडिया स्टार्ट डेवलप हो जाएगा कहीं ना कहीं, जो अदर चैप्टर्स में भी आपको हेल्प करेगा। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है नहीं, सेल से ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में चीजें डेवलप कर रहा हूं, तो पहली ही जो यूनिट है, यूनिट 1, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में, राइट। कई सारे बच्चे हैं जिनको डाइवर्सिटी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, राइट। तो वो बच्चे जो थोड़ा सा डाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट में चीजें जानना चाहते हैं और छोटा सा चैप्टर है जिससे स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा आप इसी पर्टिकुलर चैप्टर को, लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड पढ़ने के बाद नो डाउट आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा। तो ये जो दो मैंने यहां पे मेंशन की यूनिट्स और इनके स्पेसिफिक चैप्टर, इनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लो क्लास 11th में है, आपने स्टार्ट किया टॉपिक कौन सा वाला, मान लो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी पढ़ने के लिए पहले मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, राइट। और मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले मेरे को थोड़ा सा प्लांट किंगडम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर है, वो थोड़ा बिगड़ेगा। इसीलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो विद द यूनिट फर्स्ट, पहली यूनिट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं द लिविंग वर्ल्ड, और उसके साथ चैप्टर उसमें दूसरा फॉलो करना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव कर सकते हैं और वही आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं सेल वाले चैप्टर को स्टार्ट करके। तो ये 2 चैप्टर हो गए आपके क्लास 11th में। इन द सेम ऑर्डर अगर हम क्लास 12th की बात करें तो यहां पर आप देखते हो, यहां पर भी आपको 5 यूनिट देखने को मिल जाती है। टोटल आपकी बायोलॉजी में 10 यूनिट है, राइट। अब यहां पे जो हमारी यूनिट है जिसमें पहला ही चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यस, क्लास 12th में आप इस चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैं इसलिए भी यहां पे बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका पहले वाला बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छे से तैयार है,
क्योंकि आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, आपने प्लांट किंगडम पढ़ रखा है, आपने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ रखी है, तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने पिछली क्लासेस में चीजें तैयार कर रखी है। तो ये यूनिट का, इस पर्टिकुलर यूनिट का पहला ही चैप्टर है, फॉलो कर सकते हैं। देन आप अगर आगे बढ़े तो अगली यूनिट में आपको जो चैप्टर मिलेंगे वो मिलेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये दोनों चैप्टर अपने आप में महाभारत है। इन दोनों चैप्टर को आप थोड़ा सा टाइम लेकर और थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ना, क्योंकि स्टार्टिंग में चीजें कॉन्सेप्चुअल बहुत हैं, यहां पे समझने में प्रॉब्लम आती है, तो यहां पर आप इनको कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है नहीं यार एक टास्किंग चैप्टर और उठाना है, तो अलग इंडिपेंडेंट आप नोटिस करोगे बायोटेक्नोलॉजी का एक यूनिट ही है, बायोटेक की यूनिट उठा सकते हैं। एंड फाइनली आपके पास, अगर आपको जैसे डाइवर्सिटी आपने स्टार्टिंग में लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था, उससे रिलेटेड अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कोई चैप्टर, सो क्लास 12th में आपको इकोलॉजी की यूनिट मिलेगी, इकोलॉजी। इसमें आप नोटिस करेंगे आपको खूब सारा डाटा देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर चैप्टर मैंने मेंशन की है कि क्लास 11th के रेस्पेक्ट में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और क्लास 12th के रेस्पेक्ट में आप कौन कौन से और किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स को। सो आई होप आपको ये बात तो माइंड में आई होगी कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हम प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, राइट। मैं यहां पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर को एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इन दोनों चैप्टर को थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ने के लिए बोलूंगा। आप इनको थोड़ा सा लेट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो अगर आपके टीचर ने स्टार्ट किया तब तो वेल एंड गुड है, राइट। वो अगर आपको हाथ पकड़ के समझा रहा है चीजें तब तो वेल एंड गुड है, तब तो मैं ये बोलूंगा इनको पहले स्टार्ट कर लो, राइट। अगर आपके टीचर आपको तैयार करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये वो चैप्टर है जो थोड़े से टास्किंग है। इन द सेम ऑर्डर बायोटेक वाली ये यूनिट है, ये भी तगड़ी है। अगर आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा टाइम लेके ही पढ़ना, ठीक है। सो दीज आर द चैप्टर्स जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बायोलॉजी। इजी एंड स्मूथ स्टार्टिंग के लिए क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही शुरू करना। क्लास 11th में अगर मैं बात करूं तो लिविंग वर्ल्ड फॉलो कर सकते हो और सेल वाली यूनिट फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज होल अबाउट। अब मैं आगे बात करता हूं बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं और अगर आप अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया आपने और अभी भी आप सोच रहे हैं कि यार कोई बेस्ट बैच मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है बच्चों। आपको हमारे इस पर्टिकुलर अड्डा 247 के ही प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी नीट अड्डा का एक प्रॉपरली डेडिकेटेड चैनल भी है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, और साथ के साथ हमारा एक स्पेसिफिक कोर्स है जहां पर आपके यही एनसीईआरटी मास्टर्स आपको कवर कराते हैं प्रॉपर बैच में। सो भाई ये हमारा जो बैच है इसका नाम है अचीवर बैच। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको ज्वाइन करिए, बिकॉज 44% का इस समय ऑफ चल रहा है और ये बैच आपको 3499 रुपीज में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहां पे कोड यूज करना है। जब इस बैच को लोगे तो आपको जो कोड यूज करना है वो कोड यूज करेंगे परम, PARAM। इस पर्टिकुलर कोड को आप यूज करेंगे एंड देन आप पा जाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। ये जो अमाउंट दिख रहा है 3499 हो सकता है इसमें भी आपके 100 रुपए और लेस हो जाए, राइट। ओके, सो ये बैच अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया जरूर जाओ और इसको ज्वाइन करो। क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर तरीके से, क्लासेस यहां पे हो रही हैं। ओके, यहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास के साथ साथ ब्रिज कोर्सेज मिल जाएंगे। यहां पे आपको डीपीपी, ई बुक्स और उनके वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। उनके साथ साथ जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे। तो सब कुछ एक ही जगह मिलने वाला है। इवन आप कई सारी चीजों के लिए जो आपको अपडेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है परम बायोलॉजी के नाम से, PARAM BYLOG, राइट। ये मेरा पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप कनेक्ट होकर जो भी आपके मन में डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आप अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।